वो यहाँ के सन ऑफ द सॉइल है, वो मिथुन मनहास जी, वो भद्रवा बलेसा के रहने वाले हैं। पंडित रामचंद्र टिक्कू, जिन्होंने क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके साथ और भी बंदे थे। गर्व से कहता हूं कि अगर देखा जाए तो मैंने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी मैच एज मैनेजर काम किया होगा। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का शारदा चैनल में स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपकी मुलाकात श्री राजेश दर्जी से करवाएंगे, जो कि हाल ही में बीसीसीआई की तरफ से अफगानिस्तान टूर में मेन इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर नियुक्त किए गए हैं, और इनके साथ बातचीत करेंगे मिस्टर रमेश हांगलू जी। जिस आदमी का कन्विक्शन होता है, जो आदमी मेहनत करता है, जिस आदमी की नीयत साफ होती है, और जो आदमी समाज के लिए काम करता है, पूरे राष्ट्र के लिए काम करता है, उस आदमी या उस औरत को सफलता मिलना अवश्य है। आज हमें खुशी है कि हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट के एक ऐसे होनहार व्यक्तित्व, जिन्होंने एक गांव से अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया है, लेकिन किसी भी हालत में अपने कन्विक्शन को नहीं छोड़ा, और उसी कन्विक्शन को एक परफेक्शन में लाते लाते आज हमारे साथ जो है राजेश धर जी, ये जम्मू कश्मीर की एक मायानाज हस्ती बनके भारत के क्रिकेट एसोसिएशन में इनको एक मैच में मैनेजर का दर्जा दिया गया है। ये उपलब्धि सिर्फ राजेश धर जी की नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के क्रिकेट एसोसिएशन की है, जम्मू कश्मीर के लोगों की है, और इनके परफेक्शन की है। राजेश धर जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। राजेश धर जी, जम्मू कश्मीर का क्रिकेट का सथर, इसको आप कैसे देखते हैं, और आप अपनी एसोसिएशन इसके साथ कैसे देखते हैं? मैं बचपन से क्रिकेट खेलता आया हूँ। एक छोटे से गांव में रहते थे, जो हिंदू बड़ा गांव है, मतलब कश्मीरी पंडित का बड़ा गांव था, सिररू नेहलपोरा पटन। अच्छा। तो बचपन से खेलते आए हैं। तो यहाँ पे फिर हमने जब माइग्रेशन हुई 1990 में, तो तब मैं समथिंग अराउंड 19 इयर्स का था। अच्छा। तो यहाँ पे आए थे, तो क्रिकेट का बहुत शौक था। वहाँ पे मैं पीसीसी पटन को रिप्रेजेंट करता था। तो और फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब सिररू का गांव था, उस गांव के क्लब को रिप्रेजेंट करता था। और उसके बाद यहाँ पे हम आए, माइग्रेशन हुई, तो मैंने साइंस कॉलेज में अपना एडमिशन लिया। तो इधर से फिर पढ़ाई की, तो पढ़ाई के फिर मैं फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग करने गया नागपुर यूनिवर्सिटी। तो नागपुर यूनिवर्सिटी जब फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग करने गया, तो वहाँ पे मैं कॉलेज टीम का कैप्टन बना। अच्छा। नागपुर में ईश्वर देशमुख कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो वो अगर हम कहेंगे कि वो मैं बीपीएड में ही था, तो एमपीएड के लड़के भी मेरे अंडर वहाँ पे खेले, और बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि किसी कॉलेज टीम को कैप्टनसी करना, और सीनियर्स को भी, मतलब इसमें वो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड कॉलेज। हाँ। तो उसके बाद मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया। तो ये मेरी क्रिकेट का, मतलब जो मैं एज क्रिकेटर, बाकी रणजी ट्रॉफी मैं खेला नहीं हूँ। तो उसके बाद एसोसिएशन के साथ जुड़ना, जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मैं अपने क्लब की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूं, जो रैनावारी क्रिकेट क्लब, जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का एक रजिस्टर्ड क्लब है, एफिलिएटेड क्लब है, उसकी तरफ से। बेसिकली जो क्रिकेट जब से आगाज हुआ जम्मू कश्मीर में, ये आगाज कश्मीरी पंडितों ने, मतलब ये कश्मीरी पंडितों की देन है, क्रिकेट यहाँ पे इन्होंने मतलब शुरू किया। ये हमारे थे अपने पंडित रामचंद्र टिक्कू, जिन्होंने क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके साथ और भी बंदे थे, एक श्रीनगर बेस्ड मुस्लिम कम्युनिटी के भी थे। तो बेसिकली यही थे, मेन थे रामचंद्र टिक्कू, जिन्होंने वो मतलब आगाज किया, एसोसिएशन बनाई, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का, जो अभी तक भी चल रहा है। और हमारे कश्मीरी पंडितों के 6 प्रोमिनेंट क्लब्स थे वहां पे,
6 प्रोमिनेंट, उसमें कश्मीर क्रिकेट क्लब जो रामचंद्र तिक्कू का था, रहनावारी क्रिकेट क्लब जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, किया हुआ है। आज मेरे मिसेज उसके वर्किंग कमेटी मेंबर भी है। अच्छा, उसके साथ साथ एक फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब श्रीनगर था, संगम क्रिकेट क्लब श्रीनगर था, WCC है और श्रीनगर क्रिकेट क्लब, ये 6 क्लब्स के थे। अब पंडितों की रिप्रेजेंटेशन उसमें 4 क्लब्स में तो है ही है, लेकिन 2 क्लब्स में अभी पंडितों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हम लायन जब हुआ तो वो है। तो ये क्रिकेट का ये। फिर मैं एसोसिएशन में एज मैंने मीडिया हेड भी काम किया है। मैंने रणजी ट्रॉफी टीम का मैनेजर मैं बड़ी बार रहा हूँ। मैं ये गर्व से कहता हूँ कि अगर देखा जाए तो मैंने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी मैच एज मैनेजर काम किया हो। हाँ, और उसमें बड़ी बड़ी विक्ट्रीज भी बड़े फॉर्मिडेबल साइड्स के साथ हमने की है। तो ये रहा वो। मैं सीनियर वुमेन का भी मैनेजर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का सीनियर वुमेन का। और मैं अगर इसको देखेंगे कि टू बी अ मैनेजर ऑफ सीनियर वुमेन टीम इट इज अ टफर टास्क देन टू बी अ मैनेजर ऑफ मेंस टीम। तो मैं अंडर 23 का भी मैनेजर रहा हूँ, मैं अंडर 17 का कोच भी रहा हूँ जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम का। मैं सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए असिस्टेंट कोच भी रहा हूँ। तो ये मेरा मतलब ये मेरा ये प्रोफाइल है क्रिकेट एसोसिएशन के साथ ये है। लेकिन ये है क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मैं रहनावारी क्रिकेट क्लब की वजह से जुड़ा। इसमें एक बात और कहूँगा मैं, मुझे इसमें पहली बार कैप्टन तिक्कू जो है, बड़ा नाम है क्रिकेट एसोसिएशन में, जो इनके बुक्स भी बहुत सारी है, वो उन्होंने मुझे इसमें पहली बार लाया है क्रिकेट एसोसिएशन में। तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस मुकाम पे मैं आज हूँ तो वो कैप्टन तिक्कू की वजह से हूँ। बहुत अच्छा बोला आपने, कैप्टन SK तिक्कू। क्योंकि हमें लगता था कि शायद कश्मीर में कश्मीरी पंडित और स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएशन शायद नेग्लिजिबल है, लेकिन आपके आज के इस ओहदे ने हमें ये बिल्कुल इससे अवगत किया कि कहीं ना कहीं जिसका परफेक्शन होता है, जिसका कन्विक्शन होता है, वो आगे बढ़ ही जाता है। तो इसी सिलसिले में जो आपने इस साल रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर को विजय दिलाई, तो उसके मतलब आप क्या बोलते हैं कि जिस तरह से आपको ये एक फेदर इन द कैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन हुआ? डेफिनेटली ये मेरा एलिवेशन जो है, जो मैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर ऑफ ये इंडियन टीम इंडिया जा रहा हूँ, ये इज अ ड्रीम कम ट्रू। ये ऐसे नहीं होता है। जो हमने विक्ट्री की है रणजी ट्रॉफी, जो हिस्टोरिक विक्ट्री हमने चैंपियनशिप जो जीती है, ये उस वजह से अब BCCI को भी ये विश्वास हुआ कि जम्मू कश्मीर टीम का प्लेयर्स ने तो क्रिएट कर दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी, इनका मैनेजमेंट भी खूबसूरत होगा, इनका मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा, इनका कोचिंग स्टाफ भी अच्छा होगा। नाउ इज एन एसिड टेस्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। मैं रिप्रेजेंट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, तो मेरा परफॉर्मेंस अगर इस पर निर्भर करता है कि मेरा परफॉर्मेंस अगर बढ़िया रहा तो इट विल ओपन डोर्स फॉर मैनी। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और जम्मू कश्मीर के लिए तो है ही है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। राजीव जी, इस बार बड़ा एक अच्छा जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर क्रिकेट के साथ एक अच्छा वाक़ा हुआ कि भारत के क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है भी जम्मू कश्मीर के ही क्रिकेट बोर्ड होता है ये, BCCI। जी। तो उस क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है, तो उनका जो रिफ्लेक्शन पूरे जम्मू कश्मीर की क्रिकेट की अपलिफ्टमेंट को कहाँ ले जाएगा? ये सारी देन उनकी है। बेसिकली जो वो 2021 से उन्होंने कदम थामे इधर जम्मू कश्मीर, वो यहाँ के सन ऑफ द सॉइल है, वो मिथुन मनहास जी, वो बद्रवा बलेसा के रहने वाले हैं। यहाँ से भी जम्मू कश्मीर से भी खेला है, वो भी बहुत दूर अलग, जम्मू कश्मीर से भी खेला है और दिल्ली से भी खेला, और बहुत ही आला सतर के प्लेयर रहे। सिर्फ उनको इंडिया टैग नहीं लगा है, बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो ये सारा उनकी देन है, जो 2021 से उन्होंने यहाँ पे एज वो सब कमेटी बनी, सब कमेटी ऑफ BCCI, यहाँ पे क्रिकेट रन करने के लिए। उनके साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता भी थे और उनके साथ सुनील सेठी साहब भी थे, तो एडवोकेट सुनील सेठी, ये तीनों ने यहाँ पे 2021 में रिजीम शुरू की। तो
लाजवाब काम किया। लाजवाब काम हम इससे कहेंगे कि पहले क्या होता था, पहले मैचेस टीम बनती थी कुछ दिनों पहले तो खेलते थे वो नेशनल्स वगैरह ये वो। आज के डेट में 4 महीने पहले टीम्स बनती है, हाँ टीम्स बनती है। सिलेक्टर्स का नॉमिनेशन 6 महीने पहले होता है सीजन से, उसके बाद टीम्स बनती है, पहले टैलेंट हंट होता है, उसके बाद मैचेस देते हैं उसके बाद एक्सपोजर टूर्स देते हैं उनको। तो जो बच्चा परफॉर्म करता है वो आ जाता है। ट्रांसपेरेंसी है और दिस आप ये कह सकते हो प्रोफेशनलिज्म इज द बज़वर्ड इस टाइम। तो बहुत जबरदस्त तरीके से क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले बॉल्स भी उस स्तर की नहीं होती है, क्वालिटी इक्विपमेंट नहीं होता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉल्स कुकाबुरा बॉल्स यूज की जाती है। कुकाबुरा बॉल्स से आप जब खेलोगे तो एनहेंसमेंट आपका स्किल एनहेंसमेंट होता है। आप जब अच्छी सरफेसेस पे खेलोगे, अच्छे लश ग्रीन आउटफील्ड्स पे खेलोगे तो बच्चों का मनोबल बढ़ जाता है, एनकरेजमेंट होती है और परफॉर्मेंस भी आ जाता है। तो इन्होंने वो किया। क्या मतलब जब आप वेदर इट इज रणजी ट्रॉफी, वेदर इट इज एनी अदर फॉर्मेट, जब आप जाते हो खेलने के लिए उससे पहले आप एक्सपोजर टूर्स लगते हैं। बिफोर दैट ऑफिशियल टूर्नामेंट आप एक्सपोजर टूर्स खेलते हो और दूसरे स्टेट्स के साथ भी होते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर वही होता है। तो पहले ही ट्रेंड बंदा होता है कि बड़े टूर्नामेंट में खेलने से पहले उसी जैसा एटमॉस्फेयर जब हो। तो इसी की देन है जो हमारा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, जो रणजी ट्रॉफी टीम एक्सेल कर गई और वो मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर गई, ये वजह है। और विमेन टीम्स ने भी हमारी सीनियर वुमेन्स टीम ने भी क्वालिफाई किया, दो बार क्वालिफाई किया इस टेन्योर में नॉकआउट्स। हमारी सबसे जूनियर टेंडर एज ग्रुप अंडर 15 विमेन टीम ने 2 बार क्वालिफाई किया। और अगर इतना टेंडर एज ग्रुप क्वालिफाई करता है उससे पता चलता है कि क्रिकेट का स्तर अपलिफ्टमेंट कितना है, जो सबसे, और वो भी भारतीय सतर पे। तो क्रिकेट का तो आपको पता ही है, टैलेंट कितना है, स्किल कितना है, कहाँ पे कितना कंपटीशन है। इस हिसाब में अगर ये मतलब इतना परफॉर्मेंस हो रहा है तो हैट्स ऑफ टू मिथुन मन्हास। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, हैट्स ऑफ टू मिथुन मन्हास, हैट्स ऑफ टू ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता और खासकर जय शाह ने जो काम किया है एज वो अब चेयरमैन है आईसीसी, लेकिन वो जब सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, तो वो अकेले सेक्रेटरी है जो यहाँ पे आए, जो जम्मू कश्मीर में आए, जम्मू में आए। और उसी दिन उन्होंने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जब देखा तो इन्होंने हमें गिफ्ट एक दे दिया, तोहफे के सूरत में एक एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी दी जो बनने वाली है और उसका फाउंडेशन स्टोन बहुत जल्द लगाया जाएगा। बहुत अच्छा। तो जय अब यही वजह है जो मतलब रणजी ट्रॉफी ने इतना ये किया। तो मेरा एलिवेशन वहाँ पे हुआ, मतलब मैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर इसका जा रहा हूँ। तो ये बीसीसीआई आईसीसी भी अब जम्मू कश्मीर क्रिकेट को बहुत ही करीबी नज़रों से देखते हैं और वो ये चाहते हैं कि इनमें जो बच्चों में जो टैलेंट है उनके सपोर्ट स्टाफ में भी वही टैलेंट होगा और सपोर्ट स्टाफ भी फ्लरिश होगा। और ये पहली सीढ़ी है, ये मेरा टेन्योर इस पर निर्भर करता है। अगर अच्छे से होता है तो आगे बड़े मतलब ऑफिशियल्स के लिए डोर्स खुल जाएंगे। राजेश जी, एक बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर अब खेल के मैदान से भी अब जो हमारी नेशनल पॉलिसीज़ है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, और उसमें जो प्रधानमंत्री का कहना है कि खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया के तहत जितनी भी हमारी पॉलिसीज जम्मू कश्मीर में अडॉप्ट होती है, जम्मू कश्मीर का स्तर भी बढ़ रहा है आगे। तो क्रिकेट में आप इसको कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि जम्मू कश्मीर ना सिर्फ श्रीनगर ना जम्मू है बल्कि एक पूरा रूरल एरिया है, गाँव है, इसके बहुत सारे गाँव हैं, लगभग 300-400 गाँव हैं। तो उसमें इसके स्तर को कैसे लिया जाएगा और वहाँ से भी टैलेंट हंट कैसे हो? देखो, जो क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स जो है ये मतलब जैसे cricket is run by BCCI, Board of Control for. This is the only federation or you can say association जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ उनका डायरेक्टली ये नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा इतना है, तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, वो सिंगल हैंडली रन कर रहे हैं। बाकी जितने भी स्पोर्ट है वो दोज आर रन बाय गवर्नमेंट, फेडरेशंस भी है, गवर्नमेंट उनको ये कर रहा है। अब क्रिकेट का जो वो बाकी स्पोर्ट्स है, गवर्नमेंट का इतना बढ़िया कमिटमेंट है, इतना अच्छा कमिटमेंट है और इतना अच्छे तरीके से पिछले कुछ सीजन से चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, और खेलो इंडिया का जिसमें जिक्र किया, उससे
लाखों एथलीट्स को मौका मिला और उनको बड़े स्तर पर खेलने का ये मिला। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की वो देन है, श्री नरेंद्र मोदी जी की। और जो भी स्पोर्ट्स आज के डेट में चल रहा है, तो इंडिया का तो सत्र बहुत अच्छी लेवल पे है ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर का भी सत्र बहुत अच्छी लेवल पे है। अब क्रिकेट का आप कह रहे हो कि इसको कैसे देख रहे हो, क्रिकेट का तो आपको नजर आ रहा है कि 2021 से आगे ग्राफ कितना ऊंचा हो गया। तो अब आगे अवेयरनेस बढ़ रही है, और जो विक्ट्री हुई उससे क्या है, उससे जो मनोबल बढ़ा, और जो बडिंग क्रिकेटर्स है उनको तो अब ये लग रहा है कि वी कैन बी, दे टेक इट एज ए करियर ऑप्शन। वो अब ये सोच रहे कि अब क्रिकेट को खेल के, मतलब क्योंकि इसमें आपको शोहरत भी है, पैसा भी है और बाकी ग्लोरी भी है। तो ये बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ, इसका ये है कि जब बच्चे ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या है कि नशा मुक्ति से भी दूर हो जाएंगे, हर चीज से। और वो गवर्नमेंट जो आज के डेट में करे, मैं खुद मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं लेक्चरर स्पोर्ट्स हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स का सत्र कितना बढ़ जाता है और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज कितना अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है राजीव जी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो शायद जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी से आज कहते हैं, या जो कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस्ड लोग हैं, पहले शायद नहीं लगता था कि इनका स्पोर्ट्स में कहीं इंटरेस्ट है नहीं है। लेकिन पिछले 4-5 साल से जब से सरकार ने एक फैसला लिया है कि जत्ती में एक स्टेडियम टाइप बनाया जाए या और बाकी जगह इनको थोड़ी फैसिलिटी दी जाए, तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ के बारे में आपका कितना योगदान होगा, या आप क्या सिफारिश करते हो कि हमारी कम्युनिटी में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का टैलेंट आगे आ जाए और हम भी आगे बढ़े? जगती का जो स्टेडियम बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो, हाँ, मैं क्रिकेट के साथ ज़्यादा जुड़ा हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि क्रिकेट का ही ये बन जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि मल्टीपल मतलब वो गेम्स के लिए वो बन जाएगा। लेकिन मुझे मेरी व्यक्तिगत राय ये है, अगर वो क्रिकेट का एक्सक्लूसिवली क्रिकेट ये स्टेडियम बन जाएगा, वो छोटा है, मतलब उतनी मतलब उसमें नहीं है, लेकिन छोटे ग्रुप्स के लिए, छोटे एज ग्रुप्स के लिए बहुत जबरदस्त स्टेडियम बन सकता है और गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। और जो ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट है जगती के लोगों के लिए भी और टोटल कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए भी। अब मेरी ख्वाहिश ये है और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट से, अगर वो स्टेडियम उसको मतलब अच्छे से एज अ स्टेडियम डेवलप किया जाए। और हमारे मतलब डीजी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में काम करता हूँ, बड़ी बार देखता हूँ कि बड़ा मतलब चल रहा है, उस पर काम चल रहा है और खुशी होती है कि जगती के बच्चों के लिए या ओवरऑल जो कश्मीरी पंडित्स के लिए वो एक अलग एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। जी, चूंकि अब मैं आखिरी में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि चूंकि अब आप क्रिकेट के इस निटिग्रिटी से अब वाबस्ता है, अब आपको एलिवेशन भी मिली है, आपकी बड़े बड़े अधिकारियों से बात भी हो सकती है, जैसे कि बाकी स्टेट्स में एक क्रिकेट की ट्रॉफीज टूर्नामेंट्स का आयोजन होता है, वैसे उस स्तर पर, बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर में, अगर हम जम्मू या कश्मीर में इस चीज का जो आयोजन करें, तो उसमें आप कैसे इस आइडिया को आगे बढ़ते देखते हैं? देखो, जो मिथुन मन्हास अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, आप ये स्वाभाविक है कि यहाँ पे बड़े इवेंट्स होंगे। और अब ये है हमें उनकी मतलब उनको ये करना है और उनकी मतलब जो उनकी सोच है उसके साथ चलना चाहिए। तो मिथुन मन्हास ये गिफ्ट है मतलब जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, ये प्राइड मतलब इससे बड़ा मूवमेंट जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए हो ही नहीं सकता है। तो वो प्रधान है बीसीसीआई के, जो मतलब तरसते थे, मतलब हमने एक बार बीसीसीआई प्रेसिडेंट को मिलना था, तो पहले एक महीना से हम कम्युनिकेशन करते रहे। फिर में अब आजकल फ्री मतलब जब यहाँ पे होते हैं तो हमें मतलब फूल ही नहीं समाते हैं कि हम बार बार उनसे मिलते रहते हैं। तो अब वो बीसीसीआई के प्रधान है, वो यहाँ से खेले हुए हैं, उनको पता है यहाँ पे कमियां पेशियां क्या है, उनको पूरा नॉलेज है और सन ऑफ द सॉइल है, उनको पूरे हिंदुस्तान का देखना है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए उनकी नजरें ज्यादा नजदीक से होगी और उनका जो मतलब जैसे उनको जय शाह साहब के साथ या बाकी जितने भी है उनके साथ जो उनका रिलेशन है बहुत मजबूत है और हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। हमें ये कॉन्वर्सेशन कश्मीरी में करनी थी,
लेकिन मेरे कुछ पूरे ऑल ओवर इंडिया बाकी स्टेटों के भी दोस्त हैं, जब उन्होंने इसके बारे में सुना कि ये एक कश्मीरी पंडित है, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं राजेश जी के साथ हिंदी में बात करूंगा, ताकि वो लोग भी ये सुने और पूरे भारत में एक मैसेज जाए कि एक कश्मीर के दूर दराज गाँवों से आया हुआ एक लड़का जो आज अपनी मेहनत से, अपनी कुशलता से इस पद पर पहुंचा। तभी हमने इसको कन्वर्सेशन को हिंदी में लिया। मैं एक बात ऐड करूं कि मेरे इस यहाँ पे पहुंचने में बीसीसीआई प्रधान का हाथ है ही है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का हाथ है ही है, मेरी मेहनत का कहो हाथ है ही है, लेकिन इसके पीछे जो मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, लोगों की दुआएं हैं, और सबसे ज्यादा मेरे बच्चे। आई लव स्टूडेंट्स वेदर दे आर क्रिकेटर्स और स्कूल स्टूडेंट्स, जहां मैं पढ़ाई कराता हूं, तो मेरा और स्कूल मतलब मैं बहुत स्टूडेंट्स को प्यार करता हूं और स्टूडेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरी धर्मपत्नी जो हर चीज पे मेरे इस पर तो वो साथ देती है। मैं आई हैव मतलब नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर देम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आप हमारे साथ आज ये बात करते रहें, और मैं हमारी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट हुई है कि आप पूरे जम्मू कश्मीर का ख्याल रखें, आप भारत का ख्याल रखें, लेकिन जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है उनका भी ख्याल आप दिमाग में हर हमेशा करते रहे। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार।